हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग। तो गाइज़ आज है टीचर्स डे। तो मेरी तरफ से सभी माता पिताओं को, टीचर्स को, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो गाइज़ मेरी भाभी टीचर है और मतलब वो पढ़ाने के लिए जाती हैं स्कूल में कि प्राइवेट। और मेरी जो मम्मी है वो भी गवर्नमेंट टीचर थी, लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी हैं, इसीलिए मैं भाभी का वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से आएँ। तो फिर उनको भी आज टीचर्स डे के फंक्शन से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हम अपनी मम्मी के लिए भी गिफ्ट लेकर आए जो मैं मेरी भाभी के आने के बाद में उनको दूँगी। तो फिर वो उसके लिए मैं अपनी भाभी का वेट कर रही हूँ, तो वो आ जाएंगी तब हम मम्मी को देंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस आने वाली है मेरी भाभी। आ गए ऑफिस से, आज टीचर्स डे था ना। हाँ। क्या लेके आई हो, ये क्या मिला आपको। गिफ्ट मिला है और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, बच्चों ने दी है। दिखाओ, चलो पहले दिखा दो मुझे, फिर बाद में करना आप जो भी आपको करना है। मुझे पता था कि आज आपको गिफ्ट मिलेगा, इसलिए मैंने पहले से वीडियो ऑन कर रखा था। क्या हो सकता है इसमें, क्या लग रहा है। मुझे आइडिया नहीं है। कैसा रहा टीचर्स डे स्कूल में। हाँ, बच्चे बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं। टी सेट है। लंच बॉक्स है क्या। टी सेट। अच्छा, टी सेट है। पर तुम तो चाय पीती नहीं हो। हम लोगों के काम आ जाएगा। वैसे इसमें कुछ और भी रख सकते हैं। और भी, और क्या मिला है, और भी कुछ मिला है क्या। बाकी चॉकलेट्स मिलती है। चॉकलेट्स तो खाली होगी आपने, आपको तो वैसे इतनी पसंद है। चॉकलेट नहीं। नहीं खाई क्या। दिखाना कौन कौन सी चॉकलेट मिली है। अच्छा, फ्रिज, अच्छा दिखाना। अरे वाह, ये किसने दिए। ये बच्चे हैं, एक थी एक बच्ची, उसने दी है। बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए गाइस, कितनी सुंदर लग रही है। ये तो मेरे भी काम आ जाएगी, पता है आपको, क्योंकि भाभी तो हमेशा गोल्ड इयररिंग्स पहन कर रखती है आजकल। गाइस ये मेरे काम आएगी, देखना एक दिन मैं आपको इसमें ज़रूर दिखूंगी ये पहनते हुए। बस, और भी कुछ मिला है। बस बाकी तो वो चॉकलेट्स मिली थी, पेन वगैरह और रोज़ मिला था, पर वो मैं एक मम्मी के पास रह गया, वो दो रोज़। अच्छा, रोज़ वहीं रख के आ गए। रोज़ और एक रोज़ तुम्हारा है और एक वो मिले थे पैन, बहुत सारी मिली थी, पर वो वही रहते बैग में मम्मी के। एक्चुअली ना गाइस, जो भाभी है ना, ये इनका जो स्कूल है वो इनके मतलब जो मम्मी का घर है ना, पियर भाई पर, वहाँ पर ही है। तो ये क्या है ना, आज पहनकर तो साड़ी वाड़ी गई थी, लेकिन है ना ये वहीं वहीं चेंज करके फिर आई हैं, क्योंकि थोड़ी देर वहाँ रुक जाती हैं फिर यहाँ आती हैं। तो अच्छे थे ना गिफ्ट्स भाभी के। तो गाइज़ आज टीचर्स डे है, तो हमारे घर पर बहुत सारी टीचर्स आई हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी भी टीचर थी, बट उनका रिटायरमेंट हो गया है। पर ना आज मम्मी के स्कूल की मैम्स आई हैं हमारे घर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मम्मी की पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई वापस से। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी वैसे भी टीचर थी और हम लोगों को भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, तो इसलिए मैं और मेरी भाभी उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं, जो अब हम उनको देने वाले हैं, ताकि उनको अपने स्कूल की याद ना आए कि यार इस बार तो उन्हें टीचर्स डे पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुकी है, इसलिए हम लोग उनके लिए लेकर आए। तो गाइस देखिए हम क्या क्या लेकर आए। तो गिफ्ट दिखाइए पहले। तो हम ये सब कुछ लेकर आए मम्मी के लिए, और ये फ्लावर कप है जो हम देने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स देते हैं मम्मी को गिफ्ट। तो भाभी आप मम्मी ये हैप्पी टीचर्स डे। अब खोलकर दिखाओ क्या है।
साड़ी है। गाइस ये एक साड़ी है मम्मी के लिए। साड़ी है मम्मी के लिए। ये खोल कर देखो नहीं करना। ये इसमें मतलब ऐसे क्या आपकी किचन का आइटम है। थैंक यू। खोलो आप। मेरा फट गया है काम। कागज कटने के काम। गाइस मेरी मम्मी की आदत है कि वो पन्नी भी नहीं फाड़ने देती है। ये हम खोल रहे हैं आराम से। आराम से इसको बंद कर देना। पहले तो लग देना। बस वो इतना ही बहुत है। तो मैं खोल रही हूँ ना। इतना ही बस बहुत है, ये डाल दो। बस बस बस। ये इधर से नहीं है ना। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो आपको बार बार एक्चुअली गाइस क्या होता है, तो गाइस ये हमने दिया है क्योंकि कभी भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम दोनों घर पर नहीं रहते तो मम्मी ढूंढती रहती है किसमें रखूँ किसमें रखूँ। तो अब उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये निकालो और इसमें आराम से कोई भी गेस्ट आए तो रख दो अपना जो भी इनको नाश्ता रखना होता है। तो इसलिए दिया है। तो कैसा लगा आपको आपका टीचर डे की गिफ्ट? बहुत प्यारे हैं, सारे बहुत अच्छे लगे मुझे, सब मेरे काम के हैं। तो गाइस सबकी मम्मी सबके लिए बहुत कुछ करती है और मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले तो फ्रेंड्स जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी की पोस्टिंग थी नागौर, है ना। परबसर से आगे गांगवा 13 किलोमीटर दूर। परबसर से आगे गांगवा 13 किलोमीटर दूर, जहाँ पर कि ना बस परबसर से 13 किलोमीटर आगे। परबसर से 13 किलोमीटर आगे। और अपने घर से 78 किलोमीटर। तो घर से 78 किलोमीटर मम्मी अप डाउन करती थी और उसमें भी मुझे लेकर, मैं जब 1 साल की भी नहीं थी तो मम्मी मुझे गोद में लेकर जाती थी, जहाँ पर कि कितने किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता था? मेरे को 1.5 किलोमीटर। वहाँ पर भी कुछ साधन नहीं था तो मम्मी 1.5 किलोमीटर मुझे लेकर जाती थी गोदी में उठाकर, और साथ में एक हाथ में छतरी, एक हाथ में मेरे सारे कपड़े और उसके अलावा ना मम्मी खुद का पर्स लेकर जाती थी। तो मतलब एक तो मैं इतनी भारी, ऊपर से मेरे कपड़े, ऊपर से छाता और पता नहीं क्या क्या लेकर जाती थी मम्मी। उसके बाद में गाइस ना फिर मम्मी काफ़ी टाइम तक वहीं पर थी और उस वजह से ही हम लोग जो भी कुछ है तो मम्मी की वजह से ही, क्योंकि मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उसके अलावा गाइस है ना, जैसे ऐसा होता था ना कि सैटरडे वाले दिन तो मम्मी को जाना रहता था। संडे वाले दिन मैं ये देखती थी कि मम्मी रात को 7 बजे तक है ना हमारे कपड़े धोती रहती थी, क्योंकि हम छोटे थे तो हम लोगों को आता नहीं था। तो हम लोगों के कपड़े धोती थी, मेरे पापा के कपड़े, हम लोगों के कपड़े। तो मैंने ये नोटिस किया है कि मम्मी रात को 7 बजे तक छत पे कपड़े धोती रहती थी। और ना उसके अलावा गाइस है ना हम लोगों की ऐसी आदत थी कि मम्मी ना सुबह जल्दी निकल जाती थी 5 बजे और फिर शाम को आती थी। और सर्दी वाले टाइम में मम्मी 7 बजे निकल जाती थी जब हम स्कूल चले जाते थे, और उसके बाद में फिर मम्मी आती थी शाम को 7 बजे। तो हम बाहर वेट करते थे मम्मी कब आएगी। और गाइस ना जब भी ऐसा होता है ना कि अगर अपनी मदर वर्किंग होती है तो है ना बच्चों को बहुत कुछ खुद ही करना पड़ता है। और खुद से मतलब जिस दिन मम्मी छुट्टी पर रहती थी तो स्कूल से घर आते थे तो ऐसा लगता था अरे बस तो मम्मी घर पर है, तो वो खुशी अलग होती थी। और उसके अलावा गाइस अब फिर मैं बड़ी हुई तो उसके बाद में ना मतलब कॉलेज में एडमिशन के लिए भी मेरे मम्मी पापा दोनों साथ में जाते थे। लेकिन गाइस जब मेरे कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया तो पापा लेकर गए थे मुझे एक बार जयपुर, लेकिन पापा के साथ में इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती तो मम्मी जाती थी मेरे साथ। तो मतलब ये सोचिए गाइस कि मंडे टू सैटरडे मम्मी जाती थी स्कूल और संडे के दिन मम्मी मेरे को एग्ज़ाम दिलाने लेके जाती थी। और मैंने काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए क्योंकि एक बार में तो सिलेक्शन होता नहीं है। तो मेरी जो पहले वाली जॉब लगी थी तो ABVNL में, उसके लिए मेरा एग्ज़ाम था कोटा में। तो मम्मी मुझे कोटा लेकर गई थी। हम लोग रात को 8 बजे वाली बस से गए थे शायद और सुबह 4 बजे पहुँचे थे 11 बजे वाले से पहुँच गए थे। और उसमें भी हमें जगह नहीं मिली थी, हम लोग बस के बोनट पर बैठ कर गए थे। तो गाइस इतने स्ट्रगल से मैं वो एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, लेकिन फाइनली मेरी उसमें वहाँ पर जाने के बाद में भी हम मोटरसाइकिल पे गए। हाँ, वहाँ पर जाने के बाद में बाइक से गए थे। मतलब वहाँ से भी 50 किलोमीटर दूर था वो स्कूल। तो मतलब इतना थक गए थे, लेकिन मतलब ये है कि हमारा स्ट्रगल
जो था वो काम आ गया, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी AVNL में, और उसका मतलब टाइपिंग वगैरह देने के लिए भी मम्मी गई थी। फिर मेरी ये जो अभी जो मैं रिसेंट जॉब कर रही हूँ IE की, ये इसका एग्ज़ाम मेरा जयपुर में हुआ था, उसमें भी मेरे साथ मेरी मम्मी गई थी। फिर इसका भी टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था जयपुर में, उसमें भी मेरी मम्मी साथ में गई थी। तो गाइस मतलब ये समझ लीजिए कि मंडे टू सैटरडे स्कूल, और संडे को मेरे को एग्ज़ाम दिलाने जाना पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स देती थी। तो बहुत कुछ किया है मम्मी ने मेरे लिए, तो ये सारा क्रेडिट मम्मी को जाता है। और मतलब जितना भी ये समझ लीजिए गाइस कि जो ज्ञान मेरे को मिला है ना, वो मम्मी की वजह से, मैं आज जो भी कुछ हूँ वो मेरी मम्मी की वजह से। तो इसलिए मैं मम्मी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं खुद से अपनी पसंद से कुछ भी खरीद सकती हूँ, कहीं पे भी आ जा सकती हूँ। मतलब मुझे बहुत फ्रीडम वाली लाइफ दी है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन है, आज से नहीं हमेशा से, और जब से जॉब लगी है उसके बाद से तो और भी ज़्यादा। तो गाइस इतना काबिल बना दिया कि हम खुद से खुद अपना खर्चे कर सकते हैं, मम्मी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मम्मी से गिफ्ट लेते तो हमेशा से ही थे, पर जब उन्हें कुछ देते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो गाइस मम्मी को बोल देते हैं हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। गाइस मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी मम्मी मिली है। मेरे ख्याल में सबकी मम्मी इतनी अच्छी होती होंगी, और इतने ही स्ट्रगल से सबकी मम्मियाँ ऐसे करती है। तो अपने अपने स्ट्रगल की कहानी भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपकी मम्मी ने आपके लिए क्या क्या किया है। तो गाइस मैं भी कहना चाहती हूँ। मम्मी कुछ कहना चाहती है। देखो गाइस, मैंने जो स्ट्रगल किया तो मेरी बच्ची ने उसको पूरा करके दिखाया। आज ये कामयाब हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं मन से बहुत इसको थैंक्स देती हूँ कि ये 2 कंपटीशन पास करी, तीसरा भी कर चुकी थी लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसने सेकंड जॉब ही ली। बस बाय, इतना ही कहना चाहती हूँ। तो गाइस देखिए मम्मी ने कहा है मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। आप लोगों के लिए कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये था मेरा आज का टीचर्स डे का छोटा सा वीडियो। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।